जिससे आप दंग रह जाएंगे, जो बिल्कुल सत्य घटना है। मैं चाहूंगा कि मैं क्या बताऊं, एक शख्स ही बताए कि सच्चाई क्या है, जरा उसको जानने का प्रयास करिएगा। अभी तत्काल घटना, ये सुप्रीम कोर्ट में जो है अधिवक्ता है, ठीक है, और उनकी सच्चाई को जरा सुनने का प्रयास करिएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जरूर बताएं। धन्यवाद, थैंक यू सभी को। पहली बात, मैं सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर इन पर्सन हूँ, अधिवक्ता नहीं हूँ, और मैं भैया का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, आप इसको ज़रूर गौर करिएगा। सुप्रीम कोर्ट में एक RTI ऑनलाइन पोर्टल चलता है, RTI का इस्तेमाल ज़रूर करिए। 10 रुपये में वो जो RTI मिलती है, और उसके पीछे पड़ जाइए। फर्स्ट अपील करने के बाद 30 दिन के बाद उसके पीछे पड़ जाइए, क्योंकि CGI का ये कहना है कि अगर आप RTI में सूचना नहीं दे पाते हैं तो मतलब कि आपके यहाँ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और दूसरी मूलभूत बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय में ये चल रहा है कि किसी भी OBC SC ST को पोजीशन नहीं दी जाएगी। साइंटिफिक डिपार्टमेंट में किसी भी SC ST OBC को पोजीशंस नहीं दी जाएगी। और मैं अपनी स्वयं की घटना बता रहा हूँ। मैं MSc प्योर एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान से हूँ, और मैंने JRF था। मुझे लखनऊ यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि मैं अदर बैकवर्ड कास्ट में आता हूँ। ये मेरी सच्चाई है जो मैं आज आपके सामने बता रहा हूँ। 25 दिसंबर इस बात को लेकर मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब कि प्रकाश, इस चीज़ को प्रकाश में नहीं आने देना चाह रहे। मैं उनका नाम खुल के नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन यही सच है। आप ये जरूर समझ लीजिए कि OBC SC ST के साथ ज़रूर पक्षपात होता है। मैं चूँकि सोनार हूँ, इस वजह से मुझे वहाँ एक लेडी है जिसके पास 50% नंबर नहीं है, वो असिस्टेंट, वो वहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर है। आप समझ सकते हैं। मैं MSc एस्ट्रोनॉमी से, भारत में केवल 2 जगह खगोल विज्ञान में MSc होती है, एक है उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद और दूसरा पंजाबी यूनिवर्सिटी। मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी से यहाँ करके MSc आया तो इन्होंने मुझे दिया नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अदर बैकवर्ड कास्ट का स्टूडेंट था। अदर बैकवर्ड कास्ट में मैं फर्स्ट डिविजनल था, और मैं JRF था, फिर भी मुझे नहीं दिया। और ऐसे लोगों को दे दिया जिनके पास उस विषय में 55% नंबर भी नहीं है और उस विषय में भी नहीं है, वो विषय के भी नहीं है। जबकि UGC एक्ट में साफ साफ कहा गया है कि अगर आपको विषय का विशेषज्ञ होना है तो आपके पास सब्जेक्ट कंसर्न होना चाहिए, उस विषय में विशेषज्ञ होना चाहिए, और आपके पास 55% से ज़्यादा नंबर होना चाहिए। आप लोग ये ज़रूर अपनी बात मुखरता से रखिए, और मैं आप सबसे हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि RTI को अपना सबसे ज़्यादा पोटेंशियल अधिकार बनाइए, क्योंकि RTI ना मिलने पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में आ सकते हैं। मैं 25 दिसंबर के दिन पे, मैं अटल बिहारी साहब का जन्मदिन भी था आज के दिन, उनके बिहाफ पे ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें की देश में। आप RTI का इस्तेमाल कीजिए। RTI का इस्तेमाल, RTI का जवाब कोई भी नहीं देता हो अगर सेक्शन 7(1) में, तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली आ जाइए। और मैंने भाई साहब का नंबर ले रखा है, मैं इनके टच में रहूँगा। और बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।